जगन्नाथ मातो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगन्नाथ मातो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगन्नाथ मातो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आपका क्या हिंदू मुस्लिम करने से नौकरी मिलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम से करने से रोजगार मिलेगा क्या? ये लोग जहर भरते हैं, जहर। आप तड़प तड़प के मर जाइएगा। आपकी मानसिक शक्ति, सोचने की शक्ति खत्म कर देगा। सही और गलत लोगों को पहचान नहीं सकिएगा। कोई भाई के नाम पर, कोई दादा काका चाचा के नाम पर वोट मांगता है और हमें राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। आज ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बदलना चाहते हैं। ये हिटलर का संविधान लाना चाहते हैं। अभी तो ये लोग नया नया कानून लाने जा रहा है। अब इस देश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, हड़ताल नहीं कर सकेगा। ये नेता ही लोग नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, कर्मचारी कोई भी नहीं कर सकता है अपना अधिकार की मांग। जो अधिकार की मांग करेगा उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। ये कानून लाने जा रहे हैं, वो इसलिए लाने जा रहे हैं कि वो आज इस देश को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि आज देश त्राहीमाम है। आज लोग 80%, 100 में 80 लोग सरकार के राशन कार्ड पर जिंदा है। हम लोग का राज में तो यही वोट मांगने वाले लोग 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जो हरा रंग का देखते हो गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। और जब गरीबों को राशन देने का बात हुआ, हम सोचे कि सरकारी दुकान से हम राशन खरीदेंगे, एफसीआई के गोदाम से राशन खरीदेंगे और गरीबों में बांटेंगे। सरकारी दुकान से खरीदेंगे तो थोड़ा हमको सस्ता मिलेगा, लेकिन इन बेईमानों ने हमको सरकारी दुकान से भी राशन नहीं खरीदने दिया। हम खुले बाजार से महंगा दर में राशन खरीद कर गरीबों को देने का काम कर रहे हैं। इतना भेदभाव करता है लोग। आज बताइए, जब हम लोग 2014 की हमारी यूपीए की सरकार थी, उस समय एक सिलेंडर का कीमत 500 टका था, और आज बताइए उस सिलेंडर का कीमत कितना है? तब अब इसके 1200 के लिए आप लोग वोट दीजिएगा। आज दूध दही सब में टैक्स लग गया। पेट्रोल डीजल तो आसमान छू ही रहा है। और भ्रष्टाचार के नाम पर, अपनी सरकारी संस्थाओं के दम पर आज ये चुनाव जीतने का प्रयास में तरह तरह तरीके से हम चुनाव में प्रचार ना कर पाए, कैसे हम उनके षड्यंत्र में फंसे रहे। लोग दिन भर कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाला भी देखने वाला है। इनसे भी ताकतवर ऊपर में भी आदमी है जो हमें सुरक्षित प्रदान करता है और हमें सही और गलत का वो अच्छा भला जानता है। और शायद हम लोगों ने कोई अच्छा काम किया होगा। आज ये वजह है कि 2019 से ये सरकार गिराते गिराते आ रहे हैं। आज हम 2023 पार करने की स्थिति में हैं। और 23 क्या 2024 ही पार करेंगे, और 2024 के बाद दोबारा हम लोग फिर यहाँ पर सरकार बनाएंगे। चुनाव 5 साल में एक बार के लिए होता है, लेकिन ये लोग तरह तरह के षड्यंत्र से विधायिका खत्म करते हैं। लेकिन आज ये चुनाव एक ऐसा परिस्थिति का देन है जहां एक व्यक्ति आपकी सेवा करते करते अपने को कुर्बान कर देता है। ऐसे समय में हमें किसी की बात, किसी का भाषण, चाहे विपक्ष का हो चाहे मेरा हो,
सुनने की आवश्यकता नहीं, हमको उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहना चाहिए जिस व्यक्ति ने 24 घंटा दिन और रात गर्मी धूप प्यास और शरीर को ध्यान में ना रखते हुए आपके लिए एक पैर पर खड़ा होने का काम किया। उसके साथ खड़ा होना है। आज क्यों इनको इस मोर्चे में, इस राजनीतिक लड़ाई में आके खड़ा होना पड़ा? इनका तो ठीक है, चूल्हा चौकी घर में रहते थे, लेकिन उस समय भाई जगन्नाथ महतो थे। आज जगन्नाथ महतो नहीं है, आज गणेश महतो भी नहीं है। कौन देखेगा घर को? सावक अभी छोटे हैं, इसीलिए आज डुमरी विधानसभा के बच्चों को एक छांव देने के लिए, अपने बच्चों को एक छांव देने के लिए ये शेरनी खुद बाहर आई है। हमें इसके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। एक समय तक बच्चा को अपना माँ बाप लोग उंगली पकड़ पकड़ कर खड़ा होने चलने के लिए सिखाता है। एक समय के बाद माँ बाप भी उन बच्चों को छोड़ देता है कि जाओ अपने भरोसे, अपने कर्म से जियो, अपने ताकत पर जियो। आज परिस्थिति थोड़ा सा चिंतनीय है। हमारे ये नौजवान शावक आपके सामने जगन्नाथ महतो के दूसरे चेहरे के रूप में खड़े होंगे। गणेश महतो के शावक आपका सिपाही बन के खड़ा होगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आज मैंने बेबी देवी जी को मंत्री नहीं बनाया है, हमने बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि दी है। हमने अपना काम कर दिया। अब काम आपका है। आप जगन्नाथ महतो जी को सच्चा श्रद्धांजलि दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ये बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का दिवंगत आत्मा डुमरी की विधानसभा के लोगों को देखेगा। बहुत हम लोग चुनाव देखा, बहुत चुनाव लड़ा, बहुत चुनाव लड़ाया, बहुत विधायक बनाए, बहुत सांसद बनाए। हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर हम कभी भी उस चुनाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे आज डुमरी विधानसभा है, चाहे हमारा सुनील महतो जी का हत्या हुआ हो, उस समय का लोकसभा चुनाव का बात हो। सुनील महतो जी की हत्या हुई थी उग्रवादियों के द्वारा। उनकी धर्म पत्नी को हम लोगों ने टिकट दिया और उनको घर बैठे लाखों वोट से जिताने का हम लोगों ने काम कराया था। तो इसीलिए विशेषकर महिलाओं से मेरा प्रार्थना होगा, इस चूल्हा प्रमुख के नाम पर जो लिफाफा मिल रहा है आप लोगों को, लिफाफा रख लीजिए, लेकिन वोट दीजिएगा सिर्फ बेबी देवी जी को तीर धनुष का। कम से कम इन बेईमानों का जो भरा हुआ बोरा है उसका कुछ हिस्सा तो आपको आ जाए लिफाफा के माध्यम से। नहीं तो ये लोग बुखार देने वाला लोग नहीं है, ये लोग बुखार भी बेचता है। कोरोना में किस तरीके से इन लोगों ने देश को बेवकूफ बनाया, किस तरीके से आज आयुष्मान भारत के नाम पर ठगी हो रही है। कैग का रिपोर्ट, जो भारत सरकार का जो वित्तीय व्यवस्था को आकलन करता है, उसका रिपोर्ट आया है कि आयुष्मान भारत में ये लोगों ने अरबों खरबों का घोटाला कर दिया है। एक ही नंबर पर दुनिया भर का लोग रजिस्टर कर लिए गए। और आज वही झारखंड सरकार इस राज्य के गरीब गुरुआ के लिए, आम लोगों के लिए, राज्य में अगर बेहतर इलाज ना हो
अगर राज्य में वो जो इलाज जिसका होना है वो इस राज्य में नहीं होता है, दूसरे राज्य में होता है, दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, कलकत्ता में होगा, तो उस मरीज को भी पहुंचाने के लिए हम एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज का एम्बुलेंस यहां लाके खड़ा किए। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आज इसीलिए हम अपनी उपलब्धि गिनाना नहीं चाहते हैं, उसका समय मूल चुनाव पे करेंगे। ये चुनाव बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का कर्म और शहादत का चुनाव है। हम लेखा जोखा देंगे 2024 में, और इन बेईमानों से भी लेखा जोखा लेंगे 2024 में कि ये लोगों ने क्या किया है 24 में। डबल इंजन की सरकार रह करके डबल हाथों से इन लोगों ने इस राज्य को लूट डाला। तो इसलिए माताएं बहनों, पुनः आप लोगों से आग्रह है, 5 तारीख को चुनाव है। 1 नंबर वोट का मशीन, ईवीएम मशीन में जो बटन है, पहला नंबर तीर धनुष छाप है। आंख बंद करके भी जाइएगा तो पहला बटन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। कोई काम मत कीजिएगा, एक दिन 2-3 घंटा हमारा चाचा काका भाई लोग नहीं खाएगा तो झारखंड का लोग मर नहीं जाएगा। महिलाओं से विशेष रूप से आग्रह है, नहीं तो आप पहले नाश्ता पानी घरों का बड़ा बुजुर्ग लोग को कराते हैं, बाल बच्चा लोग को खिलाते हैं। पहले आप लोग सुबह सुबह वोट कीजिए, उसके बाद दिन भर कोई काम कीजिए, तभी इस चुनाव का मूल उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो ये लोग इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं कि आपकी आंख से सुरमा कब चुरा लेगा पता नहीं लगने देता है। इसीलिए मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं बातों के साथ 5 तारीख को ईवीएम मशीन में यूपीए इंडिया गठबंधन की हमारी भाभी मां बेबी देवी जी का तीर धनुष छाप है। इस पर भारी से भारी मतों के साथ जगन्नाथ दा को आप लोगों ने 72,000 वोट दिया है, तो इस बार बेबी देवी जी को 72 नहीं 1,70,000 वोट देने का काम करें, ताकि आपकी आवाज हमारे बड़े भाई जी के दिवंगत आत्मा तक पहुंचे। धन्यवाद। जोहार एक नारा बोलेंगे, जोहार एक नारा बोलेंगे, जगन्नाथ महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगन्नाथ महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगन्नाथ महतो अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।